भागवत स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या 28 आणि 29 बघत आहोत. तर हे नारद मुनी यांना ब्रह्मदेव जे की त्यांचे पिता आहेत, भगवंतांच्या जे विविध अवतार आहेत, खास करून लीला अवतार यांचं वर्णन करत आहेत. यापूर्वी श्रीमद भागवताच्या पहिल्या स्कंदाच्या श्रीमद भागवत के पहले अध्याय के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में श्रील शुकदेव गोस्वामी ने भगवान के कई सारे 24 अवतार या कुछ ऐसे वर्णन किया है. तो उसमें सब अवतार आते हैं. लेकिन इस जो ये दूसरा स्कंद का 7वां अध्याय, यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के लीला अवतारों के बारे में बता रहे. और अब तक हमने कई अवतारों के बारे में वर्णन सुना है. भगवान रामचंद्र जी, परशुराम जी, हंस अवतार और जो गजेंद्र को बचाने आए थे हरि, ऐसे कई सारे वर्णन अवतारों का वर्णन नारद मुनि को करने के बाद जो भगवान का प्रमुख अवतार है, अवतार नहीं बल्कि वो अवतारी है, जो सारे अवतारों के स्रोत है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, इनके बारे में ब्रह्मा जी बता रहे. और बाकी सारे अवतारों के बारे में एक श्लोक में 2 श्लोक में बताया. लेकिन कृष्ण क्योंकि स्वयं भगवान है और जो सारे अवतारों के स्रोत है, उनके बारे में जब वे वर्णन कर रहे हैं तो केवल 1, 2, 3, 4 श्लोक में नहीं, श्लोक के बाद एक एक श्लोक लेते जा रहे और कई सारे श्लोकों में उनका वर्णन कर रहे. तो ये भी दिखाता है कि इतने सारे, अभी बाकी अवतारों के बारे में 2 श्लोक, 1 श्लोक बताए, तो कृष्ण के बारे में क्यों इतना बता रहे? क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है और इनकी लीलाएं बहुत मधुर है. जो कि हमें पता है कि जिस प्रकार विष्णु तत्व है, शिव तत्व है और जीव तत्व है, और इनमें भिन्न भिन्न इनमें गुण है. लेकिन भगवान विष्णु, जो विष्णु के स्रोत है या नारायण के स्रोत है, भगवान नारायण से भी और विष्णु से भी 4 गुण बढ़कर है स्वयं भगवान श्री कृष्ण में, जिससे वो सर्व आकर्षक है. और वो गुण बताए गए हैं उनकी रूप माधुरी, फिर उनकी वेणु माधुरी, फिर लीला माधुरी और भक्त माधुरी. ये 4 गुणों की वजह से. और यही इनकी लीला माधुरी का वर्णन अभी चल रहा है. किस प्रकार से भगवान की जो लीला है बहुत ही प्रेक्षणीय है, उनको देखे और सुन के श्रवणीय है. सुन के ही व्यक्ति, और देखने का तो क्या है, व्रजवासी तो उनको देखते थे और हम देख सकते हैं इन लीलाओं को श्रवण करके. तो इतनी मोहक लीला है कि आप बार बार इसको सुनते जाओ, वही लीला और वही रस आस्वादन आप कर सकते हैं हर लीला की. तो इसलिए ये जो अभी आज की लीला का वर्णन आ रहा है कि जो 28वें श्लोक में, कि किस प्रकार भगवान ने अभी कालिया नाग का दमन किया, कालिया के फनों पे नृत्य करके उसका उद्धार किया. तो शुकदेव गोस्वामी, ये जो अध्याय आता है, शुकदेव गोस्वामी जब महाराज परीक्षित को बोल रहे थे ये सारी लीलाएं, तो महाराज परीक्षित बोलते थे आप बताते जाओ, मेरे कान संतुष्ट नहीं हो रहे, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं इतने मधुर है कि जितना सुन रहा हो उतना और अपेक्षा है कि आप बोलते जाए और मैं सुनता जाऊं. तो ये कालिया की लीला जब सुनाना प्रारंभ करते, जब शुकदेव गोस्वामी एक ही लाइन में, जैसे हर लीला में कई बार होता है कि ब्रह्मा जी की ब्रह्म विमोहन लीला भी एक ही श्लोक में उन्होंने खत्म कर दी थी. तो बोले ये जो बच्चे हैं इन्होंने अघासुर का जो ये हुआ वो लीला क्यों नहीं सुनाया, और ब्रह्मा जी का जो ये तो
1 साल क्यों लगा उनको बताने में, है ना। हम रहते तो हम बोलते ठीक है अगला वाला लेकिन महाराज परीक्षित एकदम, क्योंकि उत्साह है उनमें सुनने का, और वो पूछ रहे 1 साल के बाद क्यों पूछी या बताई। ये ग्वाल वालों ने अपने माँ बाप को, अघासुर का वध जो हुआ, तो वो एक सांप था अघासुर भी, और इधर दूसरा सांप है अभी कालिया। तो ऐसे ही हर लीला में वो बहुत जिज्ञासु रहते। यहाँ पे भी पूछते, अभी ये बोल के कि कालिया का उद्धार कर दिया उसने, यमुना का विष से दूषित कर दिया था, और भगवान ने उसको उद्धार कर दिया नाच के। तो परीक्षित महाराज पूछते, भगवान ने किस प्रकार से कालिया का दमन किया, है ना, किस प्रकार से किया वो मुझे बताइए, और कालिया यहाँ पे कैसे रह रहा था। तो फिर ये लीला सुनाने शुरुआत करते। तो आज हम इस लीला से थोड़ा सुनने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एक होता है कि लीला स्मरण, जब हम जितनी लीलाएं सुनेंगे तो भगवान का चिंतन बढ़ेगा। तो कालिया जो है, हमें पता है कि कालिया का कैसे उद्धार हुआ। ये जब परीक्षित महाराज ने पूछा तो शुकदेव गोस्वामी ने बताना शुरू किया कि ये कालिया आज की जो हम यमुना देखते हैं, आज भी कालिया दह है, लेकिन वो परिक्रमा मार्ग के उधर है अगर हम देखेंगे, और वहाँ पे ही कालिया दह है, और वहाँ पे जिस पेड़ से भगवान चढ़े थे कदम का वृक्ष, वो भी, लेकिन पहले प्रवाह जो था वो पेड़ तक था। आज का जो कदम पेड़ है, कदम का, जिससे उन्होंने छलांग लगाए थे कालिया के देह में, तो वहां तक था। लेकिन लोग बोल सकते थे कि नहीं, कृष्ण का लीला में तो ये वर्णन है, पेड़ दिखाते हमें ये कदम का, इससे छलांग लगाई थी, और ये कालिया का देह है। लेकिन कहा यमुना तो 25-50 फीट और दूर है, 50-60 फीट। आज भी वृंदावन में जाएंगे तो हम देखेंगे। लेकिन अभी जब जुलाई के महीने में बाढ़ आई थी वृंदावन में, तो सबको पता चला कि असली में किस प्रकार यमुना जो थी उसका जो फ्लो था, बहाव था, वो असली में यहाँ तक था जो कालिया दह है और कदम का पेड़ है। क्योंकि सबने देखा पानी वहां तक आता है, पानी, और पूरे बोट चल रहे थे उस वक्त जुलाई के महीने में। हम भी गए थे, तो सब हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे अभी बाढ़ आई है, तो क्या हमारी वृंदावन यात्रा कैंसिल। तो हमने कहा नहीं, ये बाढ़ सिर्फ वहां तक है, कालिया दह तक, और बोट वहां से चल रही थी, सब लोग बोट से चल रहे थे। पहले वो रोड, अभी तो रोड है, लेकिन बोट चल रही थी, तो इतना पानी था। तो वो दिखाता है कि वास्तव में जब यमुना बहती थी तो वहां तक बहती थी, और आजकल उसका जो एरिया है वो थोड़ा कम हो गया काल के प्रभाव से। तो कृष्ण ने देखा कि ये यमुना को पूरा कालिया ने विष से, अपने विष से प्रदूषित कर दिया, तो उन्होंने सोचा कि इसका उद्धार करना है, अभी इसको ये करना है, यहाँ से निकालना है। तो ये कालिया वहाँ रहता था, और कई अपने परिवारजनों के साथ, अपने लोगों के साथ, मतलब नाग लोगों के साथ, सर्प जाति के लोग। तो बताया जाता है कि कालिया का विष इतना विषैली था, मतलब क्या बोलते, पॉइजनस को, इतना विष उसका भयंकर था कि उस विष से वो पानी उबलता था, और पानी जब उबलने से उसके जो वेपर्स थे वो ऊपर आकाश में जाके, और उसके कोई भी संपर्क में आता था तो वो पंछी या कोई भी उड़ने वाला पंछी जो था उसको सूंघ के ही वो अपना प्राण छोड़ देता और गिर जाता उसी पानी में। और जो कोई हवा बहती उस कालिया दह के ऊपर से, तो वो जो पानी के बूंदों को लेके जाती थी वही हवा, और जैसे किनारे पे आती थी, किनारे पे जो कोई भी है,
जितने सारे वृक्ष है, लता है, वो सारे मूर्छित होती और जल जाती थी। तो इतना भयंकर विष था, इतना प्रभाव उसका ये था। तो जब कृष्ण, और हमें पता है ये लीला जो संपन्न हुई कालिया का जो दमन करने की, ये कृष्ण जब 5 साल के हो गए, या 5 साल उन्होंने क्रॉस किया था, 6ठे साल में, और कृष्ण ने मांगे थे अपने नंद महाराज से कि अभी हमें गैया चराने के लिए दीजिए। तो 6ठे साल में उनको गैया चराने के लिए दे दी, और बहुत बड़ा उत्सव सेलिब्रेट होता है। वो शायद नवंबर उस वक्त दिवाली के आसपास आता है, गोपाष्टमी, उस दिवाली या उसी, तो गोपाष्टमी जिस दिन जिस वक्त कृष्ण को गैया चराने दी। और ये कृष्ण ने गैया चरानी शुरू ही की थी, उस वक्त का ये प्रसंग है। और समर्स का सीजन है, ग्रीष्म ऋतु, तो ये जो गर्मी का मौसम है उस वक्त की ये लीला है। तो सभी ग्वाल बाल अपने और कृष्ण गौओं को लेके यमुना के तीर पे गए, और कृष्ण ने देखा ये पानी बहुत इसने ये किया है, तो कृष्ण सोचे अभी इसका कई जगह पे ये भी बताया गया थे कि वो जल पी लेते हैं और वो मूर्छित होते हैं, लेकिन भागवत में ऐसा नहीं बताया गया है। तो और कई शास्त्रों में बताया कि वो गैये बछड़े जल पीते हैं और ग्वाल बाल भी जल पीते हैं और उससे वो मूर्छित हो जाते हैं। ये देख के कृष्ण को क्रोध आता है। तो यहाँ पे भागवत में वैसा नहीं, लेकिन कृष्ण सोचते इसने बहुत, क्योंकि उस जगह को व्रजवासी यूज ही नहीं करते थे, क्योंकि बहुत सारा इसका विष के प्रभाव से सब वहां के पेड़ सूखे थे, कोई पशु पक्षी कोई नहीं दिखता था। तो कृष्ण ने अब क्या किया, कृष्ण ने सोचा कि अभी इसका ये करना है दमन। तो कृष्ण वहीं पे एक पेड़ था, कदम का पेड़, उस पे चढ़ गए और पेड़ पे चढ़ के अपना बेल्ट टाइट कर लिया, और ऐसे अपने बाजुओं को ऐसे थपथपाने लगे, और ये करके अभी कूदी मारने वाले, क्योंकि कृष्ण भी एक एक्टर कैसे जो सिनेमा में ये करता है, उसी स्टाइल से भगवान भी अपना जो है कोई लीला करना है तो कर दे। अभी उस वृक्ष जो था, हमें पता है कि कृष्ण का सबसे प्रिय वृक्ष है कदम, और राधा रानी का सबसे प्रिय वृक्ष है तमाल, जो कि कृष्ण के जैसे कलर का है। तो कदम का पेड़, कोई पूछेगा अरे सब वृक्ष तो मरे, तो तू ये कदम का पेड़ कैसे जीवित था? तो कई सारे आचार्य बताते हैं कि कृष्ण की लीला के लिए कई आचार्य बताते हैं कि कृष्ण ने जब स्पर्श किया, या कृष्ण की लीला के लिए कृष्ण ने जब स्पर्श किया तो ये पुनर्जीवित हो गया। और कई सारे इसमें बताया गया है कि गरुड़ जी को पता था कि आगे जाके भगवान यहाँ पे लीला करने वाले, तो इसी पेड़ से छलांग मारेंगे। तो उसने क्या किया था, उस पेड़ पे अमृत की बूंद लाके डाली थी, तो उससे सारे पेड़ पौधे ये हुए थे, लेकिन जो कदम का ये पेड़ था वो वैसे ही जीवित था भगवान की सेवा के लिए। तो भगवान ने जैसे ही वहां से छलांग लगाई उस कालिया के इसमें देह में, कालिया रिद भी बोलते, उसको देह बोलते, लेक बोलते। तो इतना, अभी भगवान है 5-6 साल के, तो इतना जोर से आवाज आया और इतना पानी का फ्लडिंग हुआ, ऐसा बोला जाता है कि 100 यार्ड तक वो पानी का बहाव गया। 100 यार्ड यानी 100 धनुष के जो आकार है उनके माप के इस हिसाब से। तो सारे जन जो है, सारे जो ना उधर है, वो बहुत उत्तेजित हो गए कि कौन है, कोई तो आया। और कृष्ण की अपने से मधुर आवाज बनाने लग गए उसे। तो कालिया भी सचेत हो गया और वो भी देखने लग गए कौन मेरे एरिया में आया। श्रील सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि ये कालिया के पास एक
एक शक्ति थी, उससे उसने क्या किया था, उस शक्ति से ये पानी को लेकर सॉलिड ऐसा वॉल बनाया था, जैसे हम सीमेंट का ये बनाते दीवार, तो ऐसे वो पानी के अंदर वो दीवार बनाया था और वो अपना एरिया बना के रखा था ये लेक को। तो उसके पास वो दैवी सिद्धि थी। तो जब कृष्ण ने ऐसी छलांग लगे और इतना जोर से आवाज आया, तो ये कालिया बाहर आया देखने के लिए, कौन मेरे एरिया में ये कर रहा है। और आचार्य बताते कि ये मेन स्ट्रीम में नहीं था, ये यमुना के मेन स्ट्रीम में नहीं था, मेन स्ट्रीम से थोड़ा हटके था ये उसका जो रिद या दह था। तो कालिया ने देखा ये बहुत सुंदर मोहक बालक है, इतना सुंदर उसके घुंघराले बाल है, उसने पीतांबर, पीला पीतांबर पहना है, श्रीवत्स चिन्ह है, और इसके जो पैर है जो वो है कमल के जैसे है, सुंदर है। लेकिन इतना सुंदर बालक देखने के बावजूद भी, क्योंकि उसमें मन में ईर्ष्या थी, वो ईर्ष्या सी वो हुआ और भगवान के ओर फुफकारने लग गया। तो जैसे ये किया तो भगवान के छाती के ऊपर फुफकारा और फुफकारा उसने। तो भगवान ने चाहा, भगवान चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन भगवान ने कुछ ये नहीं किया। तो भगवान ने वैसे रह के, और वो उसने अपने कॉइल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, अपना जो पूरा शरीर है उसमें उसको आवृत कर दिया, लपेट लिया, कॉइल्स में उसको लपेट लिया। और भगवान भी ऐसा बोला जाता है, अभी देखेंगे हम, भगवान कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जिस प्रकार से अभी कॉइल्स में भगवान लपेटे हुए कालिया के, और ये देख के सब जो भगवान के मित्र थे, ग्वाल बाल थे, और यहाँ पे वर्णन भी आता है कि कई व्रजवासी थे, लेकिन आचार्य बताते कि जो लोग खेती करते थे वृंदावनवासी, तो उनके वो लोग कुछ वहां पे आए थे। तो ये सब लोग भयभीत हो गए कि कृष्ण इसके चंगुल में, और कृष्ण शायद अपना प्राण छोड़ देंगे, कृष्ण जीवित नहीं रहेंगे। तो वो आंसू भी बहा नहीं सकते थे, इतने भयभीत हो गए, आंसू बहाना चाहते थे लेकिन स्तब्ध हो गए देख के। और जो गाय है, बछड़े है, वो भी देख रहे थे कि कृष्ण ऐसे, तो वो भी रोने लग गए। और ऐसे स्थिति में अभी व्रजवासी भी वृंदावन में बहुत अपशकुन होने लग गए। तो 3 प्रकार के अपशकुन होने लग गए। क्या क्या है वो? तो पहले तो है पृथ्वी में भूकंप जैसे कांपने लग गए। दूसरा आकाश में क्या होने लग गए, जो तारे वो जमीन पे गिर रहे, कुछ तारे गिर रहे थे। और तीसरा है कि लोगों के शरीर में ये अपशकुन दिखने लग गए, जैसे पुरुषों के लेफ्ट साइड में, मतलब बाएं साइड थरथराने लग गए और बाएं आंख ये होने लग गए। जनरली जब स्त्रियों का राइट साइड मतलब अपशकुन, पुरुषों का लेफ्ट साइड मतलब अपशकुन। तो ऐसा जब हुआ तो व्रजवासी और नंद महाराज सब समझ गए कि निश्चित ही कृष्ण पे कोई भयंकर आपद आ पहुंची और कृष्ण की जान खतरे में। लेकिन भगवान क्या है, जो प्रतिकूल या एकदम रिवर्स है, उस एकदम ऐसी भयावह स्थिति उसको क्या कर देते, एकदम मनमोहक वातावरण या स्थिति बना देते। भगवान का उद्देश्य वही है। जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था रात में, बराबर, और वो भी शायद दक्षिणायन में, तो इतना अच्छा ये नहीं, मुहूर्त नहीं। लेकिन भगवान जो कुछ करते, भगवान का कार्य वही है, जो प्रतिकूल है उसको अनुकूल बनाना, जो कुछ एकदम बुरा लगता है उसको बहुत अच्छा बनाना। तो ये लीला संपन्न करने वाले थे भगवान नृत्य की, और सबको अवसर प्रदान करने वाले थे उनका नृत्य देखने की। तो सब गोपिया, छोटे बालक, वृद्ध,
नंद, यशोदा, सब जन यमुना की तरफ निकले और देखने के लिए, क्योंकि कृष्ण गए थे। और सब लोग सोच रहे थे आज तो बलराम नहीं, इसलिए कृष्ण की जान बिल्कुल खतरे में। और बलराम जी को सब पता था। बलराम जी उस दिन गए नहीं थे, उस दिन वहीं पे थे, घर पे थे। तो हमें पता है कि अगासुर लीला में भी भगवान नहीं गए थे और यहाँ पे कालिया लीला में भी भगवान नहीं गए। दोनों सांपों की लीला में भगवान नहीं गए, बलराम जी नहीं गए। देखो, और बलराम जी स्वयं एक सांप के रूप में, कैसे? अनंत शेष के रूप में। तो ये दोनों लीलाओं में वो नहीं है। तो उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो ये मुस्कान दे रहे, स्माइल कर रहे, सब लोग डरे लेकिन ये मुस्कान दे रहे। और आचार्य बताते, ये सोच रहे, अरे इनको नृत्य ही करना था तो मेरे ऊपर कर लेते, कभी मुझे बोला नहीं और आज इसके ऊपर नृत्य कर रहे। वाह। तो बलराम जी भी इनके साथ निकले और जैसे ही निकले तो कृष्ण को ढूंढने कहाँ गए? तो कृष्ण के चरण चिन्हों को देख के एकदम सावधानी से, जैसे वो चरण चिन्ह जा रहे उसी के पीछे जा रहे। तो कोई पूछेगा कि ये चरण चिन्ह मिटते नहीं कि इतना समय हो गया और कई लोग गए, जानवर गए? तो आचार्य बताते कि कृष्ण के चरण इतने प्रिय है धरनी को खुद, धरती माता को खुद और व्रजवासियों को। तो कोई जानवर, कोई पशु अलग से चलते, जहां से कृष्ण गुजरे बिल्कुल उसको ये नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते। और सब व्रजवासी, सब पक्षी उनसे दूर चल के उसको देखते, क्योंकि वो भूषण है धरती के लिए। तो वो चरण चिन्ह है और कृष्ण के चरण चिन्ह स्पेशल है। दोनों चरणों पे अलग अलग चिन्ह है, उससे वो भिन्न है अपने साधारण जीवात्माओं से। जैसे एक पे है बार्ली कॉर्न का, ये है बार्ली कॉर्न मतलब जौ के बीच का चिन्ह है। फिर एलिफेंट गोड मतलब वो जो अंकुश होता है उसका ये है। फिर जो थंडरबोल्ट मतलब वज्र, उसका ये। फिर लोटस फ्लावर, कमल। दूसरे पैर पे है धनुष, मछली, चक्र। ऐसे कुल मिला के 18 चिन्ह है भगवान के दोनों पैर मिला के। तो ऐसे देखते देखते वो यमुना के किनारे गए और दूर से इन्होंने देखा कि कृष्ण जो है ये कालिया के इसमें लपेट में, कॉइल्स में। और देख के एकदम भयभीत हो गए, उनके तो प्राण ही निकल रहे थे। जैसे ही आए और उन्होंने देखा कि बाजू में क्या दिख रहे, उधर अंदर कृष्ण कालिया के चंगुल में, बाहर गोप जो है, छोटे कुछ लोग बेहोश भी हुए हैं, गिरे हैं। और कुछ गौवे जो है, गौवे और बछड़े वो रो रहे और स्तब्ध है। तो ये सारा दृश्य देख के और कृष्ण अंदर दे, तो नंद और सब ग्वाल बाल सोचने लग गए, ये कृष्ण ने कूदी मारी है या फिर कालिया उसको लेके गए जाके पकड़ा है, दोनों में से क्या हुआ है, वो सोच रहे थे। और जैसे ही आए तो वर्णन है कि ग्वाल बाल और नंद महाराज इनके लिए अपने जान से भी प्रिय थे कृष्ण। तो ये अंदर घुसना चाहते थे, तो लेकिन बलराम जी ने रोक लिया। तो 3 प्रकार से लोका, 3 प्रकार के लोगों को, एक तो है कुछ लोग सुनने से रुके, बलराम जी ने उनको समझा कि अरे भाई ये भगवान है। बलराम जी जानते थे ये मेरा छोटा भाई, ये तो भगवान है। तो उनको समझाया, अरे आप टेंशन मत लो, आपको पता है ना कृष्ण ने कितने बार ये किया है। तो उनको सिर्फ समझा के। और कुछ लोग लेकिन समझ भी नहीं रहते, जैसे नंद महाराज और कुछ ग्वाल, तो वो समझने के परे थे। तो उनको कैसे रुकाया, उनको शरीर को पकड़ के, हाथ को खींच के ऐसे पीछे, और कुछ लोगों को केवल अपना स्माइल देके, स्मित हास्य करके, ऐसे 3 प्रकार से। तो और कृष्ण भी अपने इसमें ये थे। और सब गोपियां जो थी देखने लग गई, रोने लग गई।
इतने आंसू अनावर हो गए और सब लीलाओं का, कृष्ण के बातों का, गुणों का स्मरण करने लग गए। और यशोदा जिस प्रकार से विवल थी उसी प्रकार से सारी गोपियां विवल थी, उतना ही प्रेम था। लेकिन यशोदा को वो संभल रही थी और यशोदा मूर्छित हो रही थी और ये सब हो रहा था। सब व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि मानो प्राण छोड़ देंगे। और जब कृष्ण 2 प्रहर कालिया के चंगुल में थे, 1 प्रहर होता है 48 मिनट का, ऐसे 2 प्रहर उसके चंगुल में थे। इतना टाइम क्यों? कोई पूछेगा भगवान इतना क्यों ये देते, अपने भक्तों को इतना क्यों परेशान करना चाहिए? तो आचार्य बोलते ये जो है व्रजवासियों का जो दिख रहा है कि इतने व्याकुल है, इतने डिस्ट्रेस मतलब क्या है? परेशानियां। तो ये भौतिक स्तर पे नहीं देख सकते आप, जितना ये आध्यात्मिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे जब भक्त व्रजवासी कृष्ण को कोई पीड़ा में दिखते तो कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और जागृत हो जाता है और बढ़ता है। तो इससे ये प्रेम का आदान प्रदान और बढ़ता है। भगवान के प्रति उनका जो गाढ़ प्रगाढ़ प्रेम है वो उस वक्त बाहर प्रकट होता है। तो ऐसे अवसर भगवान प्रदान करते हैं उनको। तो ये नहीं कि ये भौतिक कुछ ये तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भौतिक स्तर पे कोई इसे समझ नहीं पाएगा। और कृष्ण भी वेट कर रहे थे ना, 2 प्रहर मतलब सबको आने दो, नहीं तो उससे पहले लीला खत्म करेंगे तो क्या मजा है। हाँ, थोड़ा ऑडियंस भी आने दो अपना। तो कृष्ण भी थोड़े इसमें ये थे। तो जो जब देखा कृष्ण ने कि अभी बस, अभी व्रजवासियों ने बहुत अभी इसके अभी प्राण छोड़ेंगे वो, तो उस वक्त कृष्ण ने खुद को एक्सपांड करना शुरू किया। मतलब उनका जो साइज है वो बढ़ाना शुरू किया। और जैसे ही वो अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया, कालिया को अभी लग गया कि उसके कॉइल जो थे वो पूरे ये हो रहे थे, लूज पड़ने लग गए और वो भयभीत हो गए। और कृष्ण तुरंत उसके चंगुल से छूट गए और उन्होंने कूदी मारी। जैसे ही देखा उसने कृष्ण को तो अपनी जीवा से दोनों एक करके फुफकारने लग गया। और कृष्ण ने सोचा अभी इसके साथ खेल खेलते, जिस प्रकार गरुड़ सर्प के साथ खेलता है, हाँ, या बिल्ली चूहे के साथ खेलेगी, उसी प्रकार से जो भगवान है उन्होंने क्या किया, गोल 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 ऐसे घूमने लग गए, पानी में तैरने लग गए। और कालिया भी पीछे पकड़ने का कोशिश कर रहा है कोशिश कर रहा है लेकिन पकड़ ही नहीं पा रहा है। अभी गोल ऐसे एक साइड से घूमे फिर दूसरे साइड से घूमे, इतना घुमाया इतना घुमा के उसका पूरा शक्ति ये हो गया, खत्म हो गई लगभग। इतना वो ये हो गया कि कुछ शक्ति नहीं रही। और उसके बाद फिर कृष्ण ने क्या किया, जो उसका कंधा था थोड़ा ऊपर था, और ये कालिया को 1000 फन थे, 100 प्रमुख थे और उसमें और एक मेन प्रमुख था। तो ऐसे इसके कंधे पे चढ़ गए और फिर अभी कृष्ण ने शुरू कर दिया, अपना नृत्य शुरू कर दिया। और जैसे नृत्य शुरू कर दिया, जो फन ऊपर आता उसके ऊपर कृष्ण पैर देते और उसको नीचे दबोते। और ऐसा नृत्य, सुंदर नृत्य शुरू हो गया कि ऊपर से देवी देवता, अप्सरा, गंधर्व, सिद्ध, चारण सब लोग देखने आ गए। और सब लोग अपने अपने जो इंस्ट्रूमेंट थे वो लेके आए, कोई करताल, कोई मृदंग, कोई वीणा। तो सब लोग आके भगवान के इसमें इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दिए और आनंद लेने लग गए। तो ऐसे भगवान की लीला चल रही है। तो जैसे वो फन नीचे जाता, दूसरा कालिया ऊपर करता, कृष्ण फिर उसके ऊपर पैर देते और नाचते। और प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते कि जो बहुत गर्विष्ठ होते वो खुद को भगवान के सामने नहीं झुकाना चाहते, लेकिन
जैसे फन को भगवान नीचे कर देते थे, झुका देते थे, उसी प्रकार भगवान कोई बहुत गर्व करता है तो उसको झुकाते ही है, इस जीवन में भी और काल के रूप में उसको मृत्यु लाके उसको झुका देते। तो हर एक फन के ऊपर भगवान नाच रहे थे और उसका विष निकल रहा था। और आचार्य बोलते हैं जैसे ही विष निकल रहा था उसका पाप नष्ट हो रहा था। इतना विष निकल गया कि अभी विष के बाद उसका खून भी बहने लग गया, और इतना खून बह रहा था। फाइनली उसका क्या हो गया, और ऊपर से फिर सब लोगों ने जो है सब पुष्प वर्षाव कर रहे थे, देवी देवता, और इतना उसका जहर उगल दिया उसने, और फिर खून भी बह गया, और फाइनली अब वो शरणागति के स्टेज में आ गया। तो उसको समझ में आया कि अभी ये भगवान ही होने चाहिए, और ये भगवान है, तब वो शरणागत आता है। अब जब और वो मूर्छित हो जाता है और कृष्ण के इसमें रहता है, शरण आने से पहले जब वो मरने वाला था और भगवान उसको ये करने वाले थे, उस वक्त नाग पत्नियां अपने बच्चों को लेके सामने आती और वो प्रार्थना करती, हे भगवान, आपका जन्म तो ऐसे असुरों का, ऐसे दुष्ट लोगों का संहार करने के लिए हुआ है, आप सबके प्रति सम है, आपके लिए कोई पार्शियलिटी नहीं आप में, आप सबके लिए सम है। लेकिन हमें आश्चर्य है कि ये कालिया इतना भाग्यशाली कैसा है कि आपके चरण जो है, चरण की रज इसको प्राप्त हुई है। ये तो लक्ष्मी जी को संभव नहीं, लक्ष्मी जी भी उसको प्राप्त करने के लिए वृंदावन में तपस्या कर रही, और ऐसे कालिया जो जितना पापी है उसको, उसके सिर के ऊपर आपके चरणों की रज उसको प्राप्त हुई। निश्चित ही इसने पिछले जन्म में कुछ तो तपस्या की है, हमें पता नहीं, या कुछ ऐसा कार्य किया है, जीवों के प्रति दया की है, तो कैसे ये संभव है। तो जस्ट मैं एक भक्त से सुन रहा था कि इसका वर्णन है, जो गर्ग संहिता है उसमें वर्णन है कि कालिया को क्यों ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते, एशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मानाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता, कि जब तक व्यक्ति के पाप नष्ट नहीं होते, भगवान की चरण रज या भगवान की भक्ति उसे सहज प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये कालिया का क्या ये था, जो भगवान के चरण चिन्ह उसके सिर पे प्राप्त हुए। तो पूर्व जन्म की ये है कि एक ऋषि थे जिनका नाम था वेदशिरा ऋषि, और ये वेदशिरा ऋषि तपश्चर्या करने के लिए, भगवान विष्णु की तपश्चर्या करने के लिए विंध्याचल पर्वत पे गए, और उस वक्त वहां पे तपश्चर्या कर रहे थे। और कुछ ही समय में वहां पे जब तपश्चर्या कर रहे थे तो एक अश्वशिरा ऋषि के नाम के ऋषि वहां पे आए, और वही बगल में उन्होंने देखा, अरे ये वेदशिरा ये भी तपश्चर्या, वो भी बगल थोड़ा साइड में उधर जाके अपना तपश्चर्या शुरू किए। तो तपश्चर्या शुरू करने के बाद क्या है, ये वेदशिरा ऋषि थोड़े ये हो गए, अरे क्या है ये आ गया, और इधर ये कर रहा है, जोर से उसका उच्चारण कर रहा था जो कुछ भी है, और मेरे जगह पे तपश्चर्या कर रहा है। तो गया उनको समझाने कि अरे ये तो मेरा जगह है, ये तुम कहा ऐसे ही क्यों। तो वो भक्त बोल रहे थे, कभी कभी हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें सब छोड़ त्याग देते, न धनम न जनम न सुंदरीम और कई बड़े को त्याग, लेकिन छोटे छोटे चीजों में हम आसक्त हो जाते और उसे कुछ ये कर देते। तो ऐसे ही ये जब ये वेदशिरा गए उनके पास, बोले ये मेरी जगह है, तुम यहां पे क्या कर रहे, आप यहां से जाने चाहिए, दूसरी जगह आप जाओ।
तो बोले अरे क्या है, तुम भी तपश्चर्या कर रहे हो, मैं भी तपश्चर्या कर रही, भगवान के ये कर रहे, तो क्या इसमें प्रॉब्लम? बोले नहीं नहीं तुम जाओ। बोले अरे सारे सब धरती तो गोपाल की है, कौन सा से तुम्हारा जगह है? इधर 7-12 का उतारा है क्या? तुम सारी धरती गोपाल की है और तुम कैसे है? तो ऐसा दोनों का जब झगड़ा चल रहा था तो उन्होंने शाप दिया कि अरे मैं इधर तपश्चर्या करना चाहता हूं, तो ये अश्वशेरा ने, मैं इधर आके तपश्चर्या करना चाहता हूं और तुम सांप की जैसे फुफकार रहे मुझे, मुझे भगाना चाहते हो, तो तुम अगले जन्म में सांप बनोगे। तो ऐसा जब शाप दिया तो ये भी क्रोधित हो गए, अरे तू अभी आया कुछ दिन पहले यहाँ पे और आके यहाँ मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, काव 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 कर रहा है, तो तू भी अगले जन्म में कौवा बनेगा। तो देखो, और ये जब हो रहा था तो उसी वक्त भगवान विष्णु वहां पे आए, और भगवान विष्णु जब आए तो भगवान विष्णु ने बोला, अभी ये दोनों झगड़ रहे तो दोनों ने प्रणाम किया, बोले भगवान हमें कुछ माफ कर दो। तो वेदशेरा ने बोला देखो हमने कैसे एक दूसरे को ये दिया है, मैं अभी सांप बनूंगा, ये कौवा बनेंगे। तो भगवान विष्णु बोले कुछ उपाय सूझिए, कुछ ये दीजिए। बोले देखिए आपने जो वरदान दिया या जो शाप दिया एक दूसरे को वो तो सत्य होगा, आप लोग साधु लोग हैं, वो तो उसको ये नहीं कर सकता ना, लेकिन हाँ तो वो वेदशेरा को बोलते तुम अगले जन्म में लेकिन सांप तो बनोगे तुम, लेकिन जब कृष्ण अपनी लीला करेंगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे, वो अपने चरणों का स्पर्श करेंगे तुम्हारा उद्धार। पीछे वो अश्वशेरा बोले अरे उनका तो हो गया, मेरा क्या है? मैं क्या, ये तो मुक्त हो जाएंगे, मैं क्या, मैं कौवा बन के रहूंगा। बोले तुम टेंशन मत लो, तुम बहुत ज्ञानी व्यक्ति बनोगे, तुम त्रिकालदर्शी बनोगे और भगवान राम के असीम भक्त बनोगे। तो ये जो वेदशेरा ऋषि है ये बने कालिया नाग, और ये जो अश्वशेरा ऋषि है ये बने काकभूषणी, ये कौवा बने, और ये बहुत महान ऋषि है, त्रिकालज्ञ है और भगवान राम के बहुत महान भक्त है। तो ऐसा कालिया का सौभाग्य क्या था, क्या इसने पुण्य कर्म किया था जिसकी वजह से नाग पत्नियां पूछ रहे, और अवश्य इसने ये किया रहेगा। और फिर वो बोलते हे भगवान लेकिन ये पति हमारा प्राण है, इसने कुछ अवश्य ही आपके प्रति उदंडता की होगी, लेकिन बालक का जो दुर्गुण या बालक कभी कोई गलत चीज करता है तो माँ बाप जैसे उसे माफ करते, कृपा आप इसे बालक समझ के माफ कीजिए। और नाग पत्नियां हालांकि भगवान की बहुत बड़ी भक्त होती है, ऐसा कहा गया है, कुछ आचार्य लिखते हैं कि नाग पत्नियां हमेशा बोलती थी तो तुम शरण जाओ, विष्णु के शरण जाओ, कृष्ण के शरण जाओ, लेकिन वो बोलता था नहीं नहीं, वो बहुत गर्व था उसको। तो लेकिन अब जब भगवान ने उसका गर्व नष्ट कर दिया तब वो शरण में। तो नाग पत्नियां महान भक्त होने के कारण भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, और उसी वक्त ये इसके प्राण भी थोड़े रिवाइव हो गए, वापस आ गए। अब तक तो ऐसा लग रहा था चेतना अवस्था में आ गया, और जग के तब वो भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रार्थना की, हे भगवान आपने सारी सृष्टि की रचना की है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में, हम तो तमोगुण में पैदा हुए, हम ईर्ष्यालु हुए स्वभाव से, दूसरों को तकलीफ पहुंचाते, लेकिन हे भगवान आप कृपा करिए, आप जैसे समझते हो हमें पनिशमेंट कोई दंड देना है या क्या कर रहे हैं, कृपया आपकी शरण में आया हो, आपको जो कुछ उचित समझे आप दे दीजिए। फिर भगवान कृष्ण बोलते हे कालिया तुम अभी आज से ही इस यमुना को छोड़ दो और अपने जगह पे पुनः जाओ और अपने बच्चों पत्नियों के साथ यहां से निकल जाओ, और ये जगह जो है व्रजवासियों को इसका आनंद उठाने दो। और जहां तक तुम्हें गरुड़ का भय है
तुमने रमनक जो द्वीप है वहां से तुम यहां आए थे गरुड़ के भय से, तो गरुड़ जी जब तुम्हारे सिर के ऊपर मेरा चिन्ह देखेंगे तो गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हारे प्राण बख्श जाएंगे, तुम्हारे प्राण की चिंता मत करो। अब ये सुन के परीक्षित महाराज फिर पूछते, ये रमनक द्वीप से क्यों यहां पे आए? और गरुड़ की ऐसे क्या ये थी दुश्मनी उनके साथ? तो फिर शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं, प्रभुपाद जी और कई बाकी लोग भी बोलते हैं, ये रमनक द्वीप मतलब क्या है? आज का जो फिजी है, ये फिजी आइलैंड वो है। तो ये जब तो शुकदेव गोस्वामी बताते कि रमनक द्वीप थे कि गरुड़ जी जो है उनका आहार है सर्प नाग, बराबर। तो ये बार बार बहुत खाते थे सारे सर्पों को गरुड़ जी। तो ब्रह्मा जी के पास ये सर्प गए थे और उन्होंने ये की थी, तो फिर ब्रह्मा जी ने उनसे निवेदन किया कि ठीक है, महीने में एक बार ये लोग आपको कुछ ये देंगे खाने के लिए, तो महीने में एक दिन जो अमावस्या के दिन, उसी दिन आप खाना कुछ खाने योग्य जो सर्प रहेंगे या जो कुछ, कोई आचार्य बोलते कुछ अलग चीज था, कोई बोलते सर्प, कुछ सर्प। तो अपनी रक्षा के लिए उन्होंने महीने में एक दिन अमावस्या के दिन कुछ तो उनको प्रदान करेंगे एक पेड़ के नीचे, ऐसा ये किया था। तो हर बार वो प्रदान करते थे वो गरुड़ जी के खाने के लिए, और सब लोग प्रदान करते थे, लेकिन उनमें से एक सर्प था जिसका नाम था कालिया। वो क्या कर लेता था, गरुड़ जी खाने से पहले उसको खा लेता था। तो गरुड़ जी इतने क्रोधित हुए और फिर इसके पीछे लग गए। तो ये भी अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए, विष दिखाने के लिए फुफकार रहा था, लेकिन गरुड़ जी ने फिर अपना जो बाया पंख है उससे इसको इस ऐसी मार लगाई कि वो किलबिला गया। तो वो भयभीत हो गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने वो जगह छोड़ दी। लेकिन जाना कहा, तो केवल इन सर्पों से उसको पता था कि गरुड़ जी को शाप है। कहाँ पे? यमुना नदी में, और जहां पे सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो क्या कैसे शाप मिला था? तो गरुड़ जी का स्वाभाविक खाद्य है सर्प और जो कुछ ये खाना है। तो गरुड़ जी ऐसे, या मछलियां, तो वो यमुना नदी में मछलियां खाते थे, और सौभारी ऋषि वहां पे तपश्चर्या कर रहे थे। और सौभारी को, ऋषि को ने देखा कि ये मछलियों को खा रहे, तो वो बोले इनको मत खाओ। और फिर इन्होंने एक दिन बहुत भूख लगी थी, गरुड़ जी ने फिर एक मछली को पकड़ा, मछली के जो राजा थे उनको पकड़ा और खा लिया। तो बाकी मछली जो थे वो व्याकुल हो गए, रोने की स्थिति में आ गए, और इनका दुख सौभारी ऋषि को दिखा नहीं गया। तो सौभारी ऋषि, हालांकि उनको पता चलना चाहिए था कि गरुड़ जी भगवान के वाहन है और वैष्णव है, और उनके भगवान के नियमों के अनुसार उनका खाद्य है, तो लेकिन वो अपना प्रभाव दिखाना चाहते थे जो कि गलत था। तो उन्होंने शाप दिया कि आज के बाद अगर तुम इस जगह पे आके किसी को तकलीफ दोगे, खाओगे, तो तुम्हारा मृत्यु होगा, ये सत्य है। तो उस दिन से गरुड़ जी उस जगह पे आते नहीं थे, और यही चीज केवल कालिया को पता थी, बाकी सर्पों को पता नहीं थी। इसलिए उसने आके यहाँ पे अपना अड्डा बना के रखा था। लेकिन अभी भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया था, उसका दमन करके फिर से वापस गया था। तो जब कृष्ण ने ऐसा उसका उद्धार किया, वो गए और कृष्ण बाहर आए, सब गोप गोपियां खुश हो गए, उनका आलिंगन करने लग गए। और फिर ये एक लीला है, वहीं पे उसी रात वो वहीं पे ठहरे और कहीं गए नहीं। उसी रात में वहां पे, क्योंकि ये समर सीजन था, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के सीजन, तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि कुछ सूखे पत्तों से आग लग गई और सब लोग उस आग की चपेट में आ गए। और लेकिन भगवान कृष्ण ने केवल अपनी दृष्टि से कोई, या फिर अपने मुख से उस अग्नि को पी लिया और सबको मुक्त किया। तो ये तो एक जगह पे ऐसा बोला है, लेकिन कई और बोला है
कि जो कालिया के जो दोस्त थे वो सोचे कृष्ण ने तो कालिया का ये कर दिया तो हम कैसे ये करें उसका ये ले बदला। तो उन्होंने मायावी शक्ति से वो रात में फायर अग्नि प्रज्वलित की थी जिससे वो हानि पहुंचाना चाहते, लेकिन कृष्ण ने केवल अपने इससे आंखों से या अपनी जीवा से उसको पी लिया। कई जगह लिखा है आंखों से, कई जगह लिया जीवा से, और सबका ये किया। तो इस प्रकार कृष्ण अनेक लीलाएं करते और इतनी लीलाएं सारी मोह के, इनको ध्यान पूर्वक श्रवण करके, और कृष्ण स्वयं कालिया को कहते यहाँ पे जो हमारी लीला हुई इसके बारे में जो श्रवण करता है और जो यहाँ पे स्नान करता है वो सारे पापों से मुक्त होता है। कृष्ण ने स्वयं ये वर्णन दिया। तो ऐसे कृष्ण की कई सारी मोहक लीला है। और मैं ये कालिया के बारे में एक लीला बताना चाहता था, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब वृंदावन गए थे तब यही ऐसे कुछ लोग आके बोलते थे कि हाँ हमने कृष्ण को देखा है, हमने कृष्ण को देखा है। बोले कहाँ देखा है? बोले हाँ वो अभी कृष्ण नृत्य कर रहे वहां पे और उनका शरीर चमक रहा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सेवक था काल कृष्णदास या बलभद्र भट्टाचार्य, वो बोले मुझे भी देखने के लिए जाना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसको एक चाटा देते, बोले अरे ये मूर्ख लोग है, तुम भी मूर्ख बन रहे हो, तत्व का ज्ञाता नहीं। कृष्ण द्वापर में आए थे, कलयुग में नहीं आते, तुम्हें पता नहीं। तो ये सब फिर वो गया नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे बोले तो ये भी ये हुए थे मोहित। तो अगले दिन जब ये बहुत सारे लोग आते श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते, और फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते वो लोग तो तुमने कृष्ण को देखा? बोले हाँ हमने देखा, लेकिन कौन से कृष्ण को देखा हम बोलते पहले। बोले क्या हुआ? तो बोले कल रात में सब हम गए थे उधर, हमने देखा वो हर रात को क्या है, वो एक मछुआरा है, वो अपने बोट पे एक लाइट लगा के उधर मछली पकड़ता है। तो बोट को लोग कालिया समझ रहे थे और जो व्यक्ति को वो कृष्ण समझ रहे थे, और जो लाइट आ रहा है ना वो कालिया के फन के ऊपर जो ज्वेल्स है, मनी है, उससे लाइट आता है, ऐसे सोच रहे थे। अभी आज हमको पता चला, और हर दिन लोग जाके दर्शन करते थे दूर से ही, हर रात को ऐसे होता था। लेकिन बोले हमने तो कृष्ण देखे, लेकिन कौन से? ये सामने आप जो है वो आप असली कृष्ण है, एक्चुअल आप कृष्ण है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अरे विष्णु विष्णु, साधारण जीव और कृष्ण में कितना भेद है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु खुद को भगवान नहीं दिखाना चाहते थे, है स्वयं भगवान, लेकिन कोई भगवान कहता था तो वो बोलते थे विष्णु विष्णु, जीव कभी भगवान नहीं हो सकता है। तो ये दर्शाने के लिए कि आजकल कई लोग हैं जो भगवान कहते हैं वो भगवान कहे। तो ये कालिया लीला के संबंध में वो श्री चैतन्य महाप्रभु का भी ये एक ऐसा लीला है, तो वो आज वो भी हमने वर्णन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।